हजरत आदम से ये नूर चला, हजरत शीश के पास पहुंचा, हजरत शीश से अनूश, अनूश से फिनान, फिनान से महिलाइल, महिलाइल से यावर, यावर से होता हुआ ये नूर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास ये नूर 365 साल रहा। 365 साल की उम्र में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से होता हुआ ये नूर मुतवस्सिल के पास पहुंचा। मुतवस्सिल के पास ये नूर 969 साल रहा। मुतवस्सिल से होता हुआ ये नूर लामक के पास पहुंचा। लामक के पास ये नूर 770 साल रहा। लामक से होता हुआ ये नूर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास ये नूर 1000 साल रहा। हजरत नूह से होता हुआ शाम, शाम से अरफक्षद, अरफक्षद से हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम से शालक, शालक से फालज, फालज से अशरू, अशरू से अरू, अरू से नाहूर, नाहूर से तारुख, तारुख से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल तक पहुंचा। हजरत इस्माइल से कैसार, कैसार से होमल, होमल से साबी, साबी से यसा, यसा से औद, औद से अदनान, अदनान से मादमा से निसार, निसार से मुसर, मुसर से इलियास, इलियास से मुदनिका, मुदनिका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से केनाना, केनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से फेहर, फेहर से गालिब, गालिब से लोवैया, लोवैया से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से केलाब, केलाब से कोसै, कोसै से अब्दे मोनाफ, अब्दे मोनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह तक पहुंचा। बहुत ही मुतबर्रक रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। अभी हम तकरीर करेंगे, आधा घंटा में तो हम घर में होते हैं, फिर न तकरीर होगी, है ना। थोड़ी देर बैठे रहिए, फिर हम तकरीर करते हैं। ये रात जो है बहुत ही मुतबर्रक रात है, बरकत वाली रात है। हम लोग एक जगह बैठकर उलमा के चेहरे की जियारत कर रहे हैं और कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। मैंने क्या कहा? कुरान कहता है कि सबसे पहले तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अब इसी नूर और किताब पर तो गुफ्तगू कम होगी, लेकिन ये बात जो होगी नूर के ऊपर होगी। नूर का माना क्या है, मुनीर का माना क्या है, इस पर हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। हम तमाम सुन्नियों का अकीदा है मेरे नबी अव्वल भी है, मेरे नबी आखिर भी है, मेरे नबी जाहिर भी है, मेरे नबी बातिन भी है। कुरान कहता है वल अव्वलो वल आखिरो वज़ाहिरो वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं ये आयत हमदे खुदा भी है और नाते मुस्तफा भी है। अब वो कैसे? अल्लाह अव्वल भी है, अल्लाह अव्वल है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को तमाम चीजों से पहले पैदा किया। इस एतबार से देखे तो मेरे आका अव्वल है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में, यानी सबसे पहले पैदा किए गए, सबसे आखिर भेजे गए। जो हुज्जाजे कराम हज करने के लिए जाते हैं वो मक्का शरीफ भी जाते हैं, मदीना शरीफ भी जाते हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए वो उस जगह की भी जियारत करते हैं जिस जगह मेरे नबी, मेरे
मैं ये कह रहा था कि आप हुज्जाजे कराम से पूछे, वो उस जगह की भी जियारत करते हैं जिस जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। लेकिन मैं उस तरफ ना जाकर कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखूं। मैं ये कहूंगा कि मेरे नबी अव्वल भी है, मेरे नबी आखिर भी है, मेरे नबी जाहिर भी है, मेरे नबी बातिन भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया है। ए मलंगवा के मुसलमानों, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग कोई मदीना में नहीं बैठे हैं, हम लोग मक्का शरीफ में नहीं बैठे हैं, हम लोग बगदाद शरीफ में नहीं बैठे हैं, हम अरब की सरजमीन पर नहीं बैठे हैं, हम जो है मुल्क नेपाल मलंगवा गांव में बैठे हैं। और वो भी कहाँ बैठे हैं? जिस जगह के बारे में उलमा फरमाते हैं कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ये मस्जिद ये दुनिया वालों का घर नहीं है, ये मस्जिद खुदा का घर है, ये मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। हम मदरसा के सहन में बैठे हुए हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम है कि कौन मेरा गुलाम मेरी महफिल में आया है, कौन मेरा गुलाम मेरी महफिल में नहीं आया है। के मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, घर में बैठने से कोई सवाब नहीं मिलेगा, ये लाइट लगा लेने से कोई सवाब नहीं मिलेगा। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, ये लाइट लगा लेने से कोई सवाब नहीं मिलेगा। सवाब आपको कब मिलेगा? मेरे नबी कब खुश होंगे? जब आप नमाज अदा करेंगे, जब आप गरीबों की मदद करेंगे, उलमा से मोहब्बत करेंगे और लाइट लगाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत का भी सवाब अता फरमाएगा और ये लाइट लगाए हैं, इस लाइट का भी सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये आप सोच ले कि हमने लाइट लगा दिया है, पैसे खर्च कर लिए हैं, हम आप कामयाब हो गए, हमारे नबी हमसे खुश हो जाएंगे, ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है। और जो मौलाना बोलता है उसे कहिए किताब लाकर मेरे सामने में रखे, उनको मैं दिन में तारे दिखाएंगे, ना पढ़े और लाइट लगा ले तो उसको सवाब मिल जाएगा, लाइए उसको बोला कर। मगर ये बात आप ज़हन में रखे, हम लाइट लगाते हैं, हम ये रोशनी का एहतमाम करते हैं, हम झंडे लगाते हैं अपने घरों पर। हाँ, इसका सबूत है, सबूत है, लेकिन इस पर मैं गुफ्तगू बाद में करूंगा। पहले मैं दो हदीस पर मैं रोशनी डालूं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू आगे बढ़े। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत मशहूर मारूफ ये हदीस पाक है। हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद ने अपनी किताब में इस हदीस को नकल किया है, अपनी मुस्नद में इस हदीस को नकल किया है। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का मजमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, हजरत उमर फारूक भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, हजरत मौला अली भी है। इधर नौजवान लोग जो बैठे हैं वो खामोश नहीं बैठे, क्योंकि मौलाना रिजवान साहब ये बूढ़े मुकर्रिर है या जवान है ये मैं नहीं कहूँगा, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन मैं जवान खतीब हूँ और जोश में बोलता हूँ, जरा आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जाबिर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा? आला हजरत, आला हजरत, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर मेरे नबी से सवाल करते हैं, सहाबा का मजमा है,
या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूदी अपनी किताब में लिखते हैं कि सहाबी हजरत जाबिर के इस सवाल से ये पता चलता है कि तमाम सहाबा का ये अकीदा था कि मेरे नबी को अल्लाह ने अव्वल का भी इल्म दिया है, आखिर का भी इल्म दिया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मेरे नबी सबसे आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। मेरे नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। अगर कोई ये अकीदा रखे कि मेरे नबी के बाद कोई और नबी दुनिया में आ सकता है, तो वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, वो इंसान कुरान का इनकार करने वाला होगा। और आपने मसाला सुन चुका है कि जो कुरान के एक शेर का भी इनकार करे वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। हजरत मोहतरम जरा गौर से सुनिएगा, हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे नबी जवाब देते हैं, हदीस पाक सुनिए, या जाबिरो इन्नल्लाह तआला कद खलक क़ब्ल अल-अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरति हैसु शाअल्लाहु लम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला कमरुन वला समाउन वला अर्दुन वला जिन्नियुन वला इनसे ला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने नूर नबी का मिन नूर ही, तेरे नबी के नूर को अपने नूरे पाक से पैदा फरमाया। न उस वक्त लौह थी, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख, न आसमान, न जमीन, न चांद, न सितारे, न हवा, न पानी, न दरिया, किसी चीज का वजूद नहीं था। उससे पहले ही अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूरे पाक से पैदा फरमाया। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पर पड़ती है, मेरे रसा पुकार उठते हैं, वह जो ना थे तो कुछ ना था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो, वह जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जाने है वो जाने की, अरे जानी है तो जहाने है, जानी है तो जहाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, दिलदार क़यामत, आका क़यामत। जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे पूछे सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया, तो क्या जवाब देंगे आप? तो बोलिए ना। मेरे नबी के तकरीर सुनते सुनते किसी की उम्र 70 साल हो गई, किसी की उम्र 80 साल हो गई, और कोई कितने ऐसे हैं जो पिछले साल थे, इस साल नहीं है। ए मलंगा के मुसलमानों, ये रात जो हमें मिली है ये हम लोगों की खुशनसीबी है। खुदा न खास्ता कल होकर हमारा इंतकाल हो जाए तो आइंदा साल का रबीउल अव्वल हम नहीं देख पाएंगे, आइंदा साल रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल में हम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हमारी रूह कब निकल जाए है हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो मौका आपको मिला है, इस मौका को आप गनीमत समझे और हाथों को हवाओं में लहरा कर कहे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये बोलते रहिए। तो सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को अपने नूरे पाक से पैदा फरमाया। अब और आगे चलते रहिए।
मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, व आना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से हूँ, वो कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी, और सारी कायनात मेरे नूर से है। ऐ मुसलमानों मलक्का के पता ये चला, जमीन ये मेरे नबी का सदका है, आसमान ये मेरे नबी का सदका है, चांदो सूरज जितनी चीजों को अल्लाह ने पैदा फरमाया ये सब मेरे नबी का सदका है। आज हम यहाँ बैठे हैं ये सब मेरे नबी का सदका है। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, देहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। हम यहाँ आए हैं दुनियादार के लिए नहीं आए हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं आए हैं, दुश्मनी करने के लिए नहीं आए हैं, चुगलखोरी करने के लिए नहीं आए हैं, गीबत करने के लिए नहीं आए हैं, बैंक बैलेंस करने के लिए नहीं आए हैं। या रसूल अल्लाह, हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, वहां तो मेरा कोई नहीं है, गुनाहों की गठरी मेरे सर पर है। या रसूल अल्लाह, उठे भी वहां मेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, नबी के लिए। और बगैर नबी के जो है ना पार नहीं हो सकते हैं, है ना, लटके रहेंगे पीछे में, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं नबी की महफिल है, आ जाइए। आए, ये नबी की महफिल है, और नबी की महफिल में वही आते जिनको मेरे नबी बुलाते हैं। जो ना उसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये दुनिया है कि नहीं। एक बार दुरूद पाक पहले सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना रसूलना बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक रिवायत की तरफ और आपको मैं ले चल रहा हूं। ये नूर, नूर लफ्ज नूर पर 15 मिनट गुफ्तगू होगी हमारी। ये नूर, नूर, ये नूर कहाँ रहा? खास मकामे कुर्ब में इबादत इलाही करता रहा, हज़ारहा बरस तक इबादत इलाही ये नूर करता रहा, हज़ारहा बरस तक, 70,000 साल तक ये नूर क़याम में रहा। आलम अरवाह की बात है। और इस पर मैं अलग से कुछ मैं मिलाकर बोलता हूँ, तो गौर से सुनिएगा। पिछले साल की तकरीर हुई थी इसी पर, लेकिन अलग, और इस साल अलग। 70,000 साल तक क़याम में रहा। क़याम किसे कहते हैं? खड़े होते हैं ना नमाज के लिए, जो खड़े हैं ये क़याम है कि? और रुकू तो सब जानते हैं, और कौमा जानते हैं, सब जानते हैं, अक्सर लोग जानते हैं, सब के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन अक्सर लोग जानते हैं। रुकू से जो उठते हैं इसको कौमा कहते हैं, है कि नहीं? सजदा जानते हैं, और दो सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। अगर 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात में जो हम बैठते हैं उसको कायदाए ऊला कहते हैं, और आखिरी में जो चौथी रकात में जो हम बैठते हैं, 4 रकात पूरा करने के बाद जो हम कायदा में बैठते हैं, चौथी रकात में जो हम कायदा में बैठते हैं, आखिरी रकात में जो हम कायदा में बैठते हैं उसको कायदाए आखिरा कहते हैं।
कहते हैं। तो कायदा उला ये वाजिबात नमाज से है और कायदा आखिरा जो है ये फराइज नमाज से है। अगर कोई कायदा उला में नहीं बैठा खड़ा हो गया तो उसको फिर बैठने की इजाजत नहीं है, वो सजदा सहव कर ले। और सजदा सहव सब जानते हैं, तैयार करने के बाद दो सजदा करते हैं। अगर कोई दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो फिर क्या करेंगे, हमको जो है सजदा सहव करना है। अगर धोखे से कोई दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो जाके सजदा सहव का बयान है, बहारे शरीयत है, उसमें जाकर पलट कर देखिएगा, ये मसला मिल जाएगा। तो उससे नमाज भी आपकी फासिद नहीं होगी। अगर दोनों तरफ सलाम फेर दिया है कोई बात नहीं है, आप सजदा सहव कर ले। ये मसाला है, इस मसाला को आप ध्यान में रखें। तकरीर के दरमियान एक दो मसला भी मैं बता देता हूँ ताकि लोगों को फायदा हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी के साथ, है कि नहीं? तो ये कयाम 70,000 साल तक कयाम में रहा, 70,000 साल तक रुकू में रहा, 70,000 साल तक सजदा में रहा। फिर इस नूर ने 2 नफल अदा किए। कितने नफल? ऊंचा बोलिए। 2 नफल अदा किए। अल्लामा सयूती लिखते हैं 1000 साल तक कयाम में रहा, 1000 साल तक रुकू में रहा, 1000 साल तक कौमा में रहा, 1000 साल तक पहले सजदा में रहा, 1000 साल तक 1000 साल तक जलसा में रहा, 1000 साल तक दूसरे सजदा में रहा, दूसरे रकअत के लिए 1000 साल तक कयाम में रहा, 1000 साल तक रुकू में रहा। बोलिए सुभान अल्लाह। 1000 साल तक सजदा में रहा, 1000 साल तक जलसा में रहा, 1000 साल तक दूसरे सजदा में रहा, 1000 साल तक कायदा में रहा। अल्लाह ने फरमाया महबूब तूने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना इस तरह नहीं, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया। मांग क्या मांगना चाहते हो मांग लो। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आलम अरवाह की बात है, रूहों की दुनिया की बात है। अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे महबूब मैंने तेरी दुआ कबूल कर ले। अब यही से मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया के हालात को देखकर मेरे नबी हम गुनाहगार उम्मत के लिए कब दुआ कर रहे हैं? क्या दुनिया में आने के बाद नहीं, आलम अरवाह में, रूहों की दुनिया में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनाहगार उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं ऐ मलंगा के मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, आज जो हम चल रहे हैं ये मेरे नबी का सदका है। खा रहे हैं ये मेरे नबी का सदका है, पी रहे हैं ये मेरे नबी का सदका है। पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, ये कुफार और मुशरिकीन, ये पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है कि हम इसे बर्बाद कर दे, हम इसे तबाह कर दे। लेकिन गौर करो, हम जो चल रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सऊदिया का एहसान नहीं है, ये कतर का एहसान नहीं है, ये तुर्की का एहसान नहीं है। अगर एहसान है तो वो मदीने के ताजदार का एहसान है, नाइबे परवरदिगार का एहसान है, अहमद मुज्तबा का एहसान है, नाइबे परवरदिगार का एहसान है कि आज दुनिया हमें कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम दुनिया वाले को बताते हैं हम दुनियादार के गुलाम नहीं है, हम मदीने के ताजदार के गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार के गुलाम है। हजरात मोहतरम, और यहाँ
वहां पर मैं ये शेर जरूर पढ़ता हूँ कि या रसूल अल्लाह, ये आपका सदका है। ऐ मदीने वाले आका, हुजाज लोग जाते हैं वहां जो है आपको सलाम पेश करते हैं। जिनको अल्लाह ने ताकतो कुव्वत नहीं दी है, जिनको अल्लाह ने इक्तिसादी हालात से कमजोर किया है, वो इंसान मस्जिद में आकर सुबह सुबह मुस्तफा जाने रहमत पढ़ता है, या नबी सलाम अलैका पढ़ता है, वो अपने घर से सलाम या रसूल अल्लाह आपको पेश करता है। लेकिन ए मलंगवा के मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ने जिनको ताकत दी है वो मदीना शरीफ जाकर मेरे नबी के रोज़े की जियारत करता है। लेकिन ये भी बात सुन लीजिए, दुनिया में जो हम बचे हुए हैं मेरे नबी का सदका है या रसूल अल्लाह। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना क्या ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशी में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यही जुमला है कि या रसूल अल्लाह, अब दुनिया में हमें अपना बनाए हुए हैं। मिसबाही साहब क़िबला तवज्जो चाहता हूँ, ये मेरे नबी का सदका है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। दुनिया में मुझे तूने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, झूमने वाला शेर है, झूमने वाला शेर है, झुमाते बहुत है, झूमते रहिए। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना क्या ये है मेरा दीन। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान और ये शेर लिखा हुआ बेदम शाह रहमतुल्लाह अलैह का है ना, बेखुदे किए देते हैं अंदाज़ी है जाबाना, बेखुदे किए देते हैं, बेखुदे किए देते हैं अंदाज़ी है जाबाना, बेखुदे किए देते हैं अंदाज़ी है जाबाना, आदिल में तुझे रख लो ऐ चले भाए जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आदिल में तुझे रख लो। अब ये कलामो साहब कह रहे दोबारा इरशाद साहब क़िबला खतीब राजस्थान ये भी कह रहे हैं कि पूरा कीजिए। ये हमारे मेहरबान मिसबाही साहब क़िबला ये भी कह रहे हैं कि दो शेर और पढ़िए, है कि नहीं। तो ये शेर है कि हाजी साहब हो या मुफ्ती साहब हो या पीर साहब, लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम पीर के ऊपर तो बहुत तकरीर कर चुके हैं, है कि नहीं। जी जी जी, बेशक होना जरूरी है, लेकिन ये टॉपिक अलग है।
वो हाजी साहब हो या मुफ्ती साहब हो या पीर साहब हो या मिसबाही साहब हो या मुजद्दिद साहब हो या मुफक्किर साहब हो, सबों की यही ख्वाहिश होती है कि ख्वाब में नबी की जियारत हो। सुभान अल्लाह, बहुत इतने आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहें, मजा नहीं आया। और ये भी सुन लीजिए, हम मजमे के ऊपर तकरीर हमारी होती है कि नहीं? तो वो कोई भी हो, हाजी साहब यही दुआ करते हैं, पीर साहब यही दुआ करते हैं, मिसबाही साहब यही दुआ करते हैं, मुजद्दिद, मुफक्किर, मुहद्दिस, अल्लामा, फहामा सब यही दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, जिस वक्त बदन से रूह निकले उस वक्त नबी के चेहरे की जियारत हो। एक शेर सुन लीजिए, फिर मैं अपनी तकरीर आप नबी की पैदाइश के ऊपर लेके चलूं। ये शेर सुन लीजिए, इतना तो करम करना ऐ चशे में करी माना। सुभान अल्लाह, और बचन के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से हमारी तकरीर शुरू होगी। इतना तो करम करना ऐ चशे में करी माना, इतना तो करम करना ऐ चशे में करी माना। या रसूल अल्लाह, इतना तो करम करना ऐ चशे में करी माना। जब जा लबों पर हो मेरे सामने आ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जा लबों पर हो। शजरा सुनना चाहते हैं, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया। मुख्तसर सुनिए, हजरत आदम से ये नूर चला, हजरत आदम से ये नूर चला। गौर से सुनिएगा, हजरत आदम से ये नूर चला, हजरत शीश के पास पहुंचा, हजरत शीश से अनूश, अनूश से फिनान, फिनान से महिलाइल, महिलाइल से यावर, यावर से होता हुआ ये नूर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास ये नूर 365 साल रहा। 365 साल की उम्र में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से होता हुआ ये नूर मुतवस्सिल के पास पहुंचा। मुतवस्सिल के पास ये नूर 968 साल रहा। मुतवस्सिल से होता हुआ ये नूर लामक के पास पहुंचा। लामक के पास ये नूर 770 साल रहा। लामक से होता हुआ ये नूर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास ये नूर 1000 साल रहा। हजरत नूह से होता हुआ शाम, शाम से अरफक्षद, अरफक्षद से हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम से शालक, शालक से फालज, फालज से अशरू, अशरू से अरू, अरू से नाहूर, नाहूर से तारुख, तारुख से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत इब्राहीम से हजरत इस्माइल तक पहुंचा। हजरत इस्माइल से कैसार, कैसार से हुमल, हुमल से साबी, साबी से यसा, यसा से औद, औद से अदनान, अदनान से महदमा से निसार, निसार से मुसर, मुसर से इलियास, इलियास से मुदनिका, मुदनिका से खुजैमा, खुजैमा से केनाना, केनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से फेहर, फेहर से गालिब, गालिब से लोवैया, लोवैया से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से केलाब, केलाब से कोसै, कोसै से अब्दे मोनाफ, अब्दे मोनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह तक पहुंचा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, दिलदार क़यामत, आका क़यामत। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नूर हजरत अब्दुल्लाह
लाओ 20,000 के मुकर्रिर को बुला के। ये नूर हजरत अब्दुल्लाह तक पहुंचा। अब जब हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमना से हुआ, मालूम है दैन महर में क्या दिया? हजरत अब्दुल्लाह ने दैन महर में हजरत आमना को क्या दिया? आज ये दैन महर बांधा जाता है, 50 लाख लिए तो बांध देना, 25 लाख, 10 लाख लिए तो बांध देना, 5 लाख महर बांध दो। सुनिए, ये महर जो है ना, ये महर क्या है? आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि महर अगर बांधिए दे 5 लाख तो क्या हो गया, बीवी को तो मनाइए ले, है कि नहीं? लेकिन एक बात ये भी सुन लीजिए, अगर कोई जबरदस्ती जो है बीवी को तलाक की धमकी देकर अगर महर माफ कराता है, ये भी मसला है। जबरदस्ती अगर कोई महर माफ कराता है तो महर माफ नहीं होगा, या मार काटने की बात कर कर महर माफ कराता है तो ये महर माफ नहीं होगा। महर में हजरत अब्दुल्लाह ने क्या दिया? हजरत इमाम गजाली ने लिखा है ना कि अगर कोई ये नियत रखता है कि महर जितना बांधना है बांध दे, हम बीवी को नहीं देंगे, वो ज़िना में मुब्तला है, ये इमाम गजाली ने लिखा है। अब यहाँ सुनिए, उस तरफ हमको जाना नहीं है, हम ये बताते हैं हजरत अब्दुल्लाह ने हजरत आमना को महर में क्या क्या दिया। सुनिए, 1 औकिया सोना, 1 औकिया चांदी, 100 गाय, 100 ऊंट और 100 बकरी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत बोल रहे हैं सानिए आला हजरत मुफ्ती अहमद यार खान को कहा जाता था। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि 1 औकिया सोना, गौर से सुनिएगा, महर में। आप कुछ लोग ये कहेंगे कि है ना, ये पहली बार हमको लगता है सुन रहे हैं, नहीं, इससे पहले भी हम सुना चुके पिछले साल। अब याद नहीं होगा तो हम इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। 1 औकिया सोना, 1 औकिया, तो बोलिए ना, चांदी, 2 हो गए, 100 गाय, 100 ऊंट और 100 बकरियां। ये हजरत अब्दुल्लाह ने हजरत आमना को महर में दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल जो मुसलमानों की एक जमात के इमाम है, जिनको 28 लाख हदीसें याद थी, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं कि जुमे रजब के महीने में जुमे की रात ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त से मुंतकिल होकर हजरत आमना के शिकम में तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना के शिकम में तशरीफ लाया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत आमना ये मेरे नबी की माँ है, मेरे नबी की माँ है, मेरे नबी की माँ है। हजरत आमना कहती है, जब से मेरा लाल मेरे शिकम में आया, शिकम का माना पेट के आते हैं, जब से मेरा लाल मेरे शिकम में आया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा। मेरे नबी अपनी माँ के शिकम में 9 महीने रहे। कितने महीने? ऊंचा बोलिए। 9 महीने रहे, 9 महीने रहे, 9 महीने रहे। पहला महीना गुजरा, हजरत आमना कहती है कि मैं ख्वाब में, मैं रात में सो रही थी, ख्वाब में हजरत आदम तशरीफ लाए और हजरत आदम कहते हैं कि ऐ आमना, तुझे मुबारक हो, तेरे शिकम में दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है। शिकम में दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है, नाइबे परवरदिगार है। हजरत आमना कहती है, दूसरा महीना गुजरा, ख्वाब में हजरत शीश तशरीफ लाए। तीसरा महीना गुजरा, हजरत ज़करिया ख्वाब में तशरीफ लाए। सारे नबियों ने ख्वाब में यही
यही बशारत दी, ऐ आमना तेरे शिकम में दोनों आलम के मालिको मुख्तार है, नाइबे परवरदिगार है, अल्लाह के आखिरी नबी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना कहती है मुझे 9 महीने तक कोई तकलीफ नहीं हुई। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हमारे घर में भी औरतें हैं, आपके घर में भी औरतें हैं, जब वो डिलीवरी से होती है तो कभी हम उस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कभी उस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तकलीफ बढ़ती है। 99% औरतों का यही हाल है मिसबाही साहब सिमला, कि कभी जो तकलीफ होती है तो कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। लेकिन सुनिए, यहाँ पर एक मजे की बात मैं करने वाला हूँ। हजरत आमना क्या कहती है कि मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बहुत ठंडा गए का हम गरम हुए तो आप लोग ठंडा गए। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए सरकार की आमाद। दोनों हाथों को हवाओं में लड़ाकर सरकार की आमाद, दिलदार की आमाद। सब बैठे हुए हैं ना, हम बाहर प्रोग्राम में जाते हैं तो 12 बजे के बाद मेरा नंबर आता है। एक ही है शख्स, एक ही कमर रजा है जो मजमा को जगा सकता है। जी जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम सोने नहीं देते हैं, हम देखते हैं, हम सबके चेहरे पर नजर रखते हैं। तो हजरत आमना कहती है कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इस जुमले की तशरीह करते हैं, अरे तकलीफ हो तो कैसे हो, तकलीफ हो तो कैसे हो, तकलीफ क्यों नहीं हुई? अरे वो तो मेरे नबी अपनी माँ के शिकम में वो नबी है जो लोगों को तकलीफों के दूर करने वाले हैं, फिर वो अपनी माँ के शिकम में हो तो माँ को तकलीफ कैसे हो? आला हजरत कहते हैं शाफ़े रोजे जसा तुम पे करो रो दरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करो रो दरूद। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बहुत जब 9 महीने हो गए मेरे नबी की पैदाइश का वक्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे झंडा लगाते हैं, झंडा जी जी जी, झंडा लगाते हैं जी जी। इसका भी सबूत है। 2 चीजों के ऊपर हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा लाल दुनिया में आ रहा था, सुभान अल्लाह, दुनिया में आ रहा था, दुनिया में आ रहा था, जब मेरा लाल दुनिया में आ रहा था, मैंने 3 झंडे देखे। राई तो सलासत आलामिन मसरूबातिन, अलमन बिल मशरिके व अलमन बिल मगरिबे व अलमन अला सहरिल काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कितने झंडे ऊंचा बोलिए? 3 झंडे देखे, एक मशरिक का माना पूरब, एक मगरिब का माना पश्चिम, और एक खानाए काबा के ऊपर नसब। ये खानाए काबा जिसके बारे में सब जानते हैं खानाए काबा क्या है, और खानाए काबा के बारे में किताबों में बात आती है कि जिस खानाए काबा पर, जो खानाए काबा पर पहली नजर जब पड़ती है और उस वक्त जो भी दुआएं की जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता है, कबूल फरमा लेता है। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत आमना क्या कहती है? मैंने 3 झंडे देखे। ये सुन्नी लोग झंडा क्यों लगाते हैं? अच्छा, मुल्क के आजादी पर झंडा लेकर जब हम नबी के नाम पर जब हम झंडा निकाले तो कितने लोग एतराज करते हैं, हाँ, कि ये जायज नहीं है। अरे कहाँ लिखा है जायज नहीं है? वो भी तो दिखा दो। हाँ? लेकिन सुनिए, ये झंडा लगाना ये दुनियादार की सुन्नत नहीं है, ये फरिश्तों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ये हजरत जिब्राइल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। वो जो कहे झंडा लगाना कहाँ लिखा है? तो ये मौलाना है, मिसबाही साहब है जो बुखारी वगैरह मुनज़्ज़र, ये सब जो ये मुराद निज़वान साहब जो बुखारी वगैरह पढ़ के बैठे हुए हैं, तो ये लोग जो है किताब से जवाब है कि नहीं? जी जी, कहाँ से जवाब दीजिएगा?
वो भी हम बता देते हैं। अगर कोई कहे झंडा क्यों लगा है ना, ये झंडा लेकर नात खानी क्यों करते हैं? देखिए जुलूस निकालने का बेहतर तरीका क्या है? ये कूद लेना नहीं है ना, ये कूदना नहीं है। लाइन से जाए, अदब के साथ जाए और जबान पर नबी की नात हो। सुभान अल्लाह। ये है जुलूस निकालने का असल तरीका, है कि नहीं? जी, तो सुनिए, तो ये आप लोगों से अगर कोई पूछे ये झंडा जायज है, ये नाजायज है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? और कहेगा कोई कि ये नात क्यों पढ़ते हैं, तो यही जवाब दीजिएगा। सुनिए, लब पर नाते पाकी का नगमा भी था और आज भी है। वैसे बहुत खूब। अच्छा, ये ठंडे हो गए, ठंडे हो गए, ठंडा ना हो जाए हमारे में, ठंडे मत होइए, वरना फिर हमारा इंजन जो भी गर्म है हमारा भी ठंडा हो जाएगा। एक मर्तबा चल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर नाते पाकी का नगमा कल भी था और आज भी है। हम जुलूस में नात पढ़ते हैं, नबी की महफिल में नात पढ़ते हैं। लबे पर नाते पाकी का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाकी का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी रिश्ता कल भी था और सारा मजमा बोले कल भी था और आज भी है। सारा मजमा कल भी था और आज भी है। आज भी है। और जो एतराज करे बदला दो गुस्ताख नबी से, गैरत सुन्नी जिंदा है। दिन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आज भी है। दिन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जोर से मक्की की आमद, मदनी की आमद। अब जरा गौर से सुनिएगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना कहती है मेरे पास शरबत का प्याला लाया गया, से पिया, मुझे चैनो सुकून हासिल हुआ। हजरत आमना कहती है मेरे पास चंद औरतें बैठी हुई थी, चंद औरतें थी, उनमें से एक ने कहा मेरा नाम आसिया है, दूसरे ने कहा मेरा नाम हाजरा है, तीसरे ने कहा मेरा नाम मरियम है। और इतनी औरतें जो बैठी हुई है ये जन्नत की हूरे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे बहुत खूब हूरे है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना कहती है मेरे पास जिब्रील आए, मेरे पास जिब्रील आए। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी की पैदाइश का अब जिक्र हो रहा है। हजरत आमना कहती है मेरे पास जिब्रील आए, कोई खामोश ना बैठे, मेरे पास जिब्रील आए। हजरत आमना कहती है जिब्रील ने कहा उज़हुरिया सय्यदल मुरसलीन, उज़हुरिया रहमतल लिल आलमीन, फज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बद्रे मुनीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं ऐ रसूलों के सरदार आप तशरीफ लाइए, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आप तशरीफ लाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं चांद की तरह चमकते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लिखा है जब दुनिया में आए आहा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, अल्लामा जुर्कानी कहते हैं हजरत आमना फरमाती है कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। मेरा मोहम्मद दुनिया में आए आंखों में सुरमा लगा हुआ है। सुभान अल्लाह बेशक। हमारे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, क्या आंखों में सुरमा लगा होता है? बोलिए ना, आंखों में सुरमा होता है? सुनिए, हजरत आमना कहती है मेरा मोहम्मद दुनिया में आए आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को तेल लगा हुआ है, खतना किए हुए हैं, गोसुल दिए हुए हैं, और आते ही मेरे नबी सजदे में गिर गए। सुभान अल्लाह, मेरे नबी सजदे में गिर गए। और हजरत सफिया फरमाती है कि सजदे में मेरे नबी गए और पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। ये मेरे नबी ने पढ़ा सजदे में पैदा होते ही। और हजरत सफिया फरमाती है कि मेरे नबी की पुश्त पर यानी पीठ पुश्ते मुबारका पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात हो गई। दूसरी बात, हजरत सफिया कहती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। अब सुनिए, हजरत आमना कहती है कि जब मेरा लाल दुनिया में आया सारी ये मुट्ठी बंद है, एक उंगली मेरे नबी उठाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये शहादत की उंगली एक उंगली खोले हुए हैं। क्या मतलब इसका? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग कोई जो है चांद का पूजा कर रहे थे, तो कोई सूरज को पूजते थे, तो कोई 10 खुदा 20 खुदा को मानते थे। लेकिन मेरे नबी दुनिया में आते ही ये शहादत की उंगली उठाकर दुनिया वाले को बताया कि ऐ दुनिया वालों, अल्लाह 2 नहीं है, अल्लाह 3 नहीं है, खुदा 10 नहीं है, बल्कि खुदा एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है। और कुरान भी कहता है कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो हजरत आमना कहती है कि मेरे घर में जो चिराग था ना, तो चिराग में तेल भी नहीं था। अब देखिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह। और पूरे मोहल्ला में खुशबू ही खुशबू फैल गई। पूरे मोहल्ला में खुशबू ही खुशबू फैल गई। ये खुशबू क्यों न फैले? और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसे खुशबू नबी के पसीने में। पूरे मोहल्ला में खुशबू ही खुशबू, पूरे मोहल्ला खुशबू ही खुशबू। क्या हो? दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, अब जो मेरा टाइम था 1 घंटे का, तो 1 घंटा मेरा मुकम्मल हो गया जी। अभी नहीं हुआ। अब इंशाअल्लाह फिर
आइंदा गुफ्तगू होगी, फिर इसी मौके से इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी अगर दी तो फिर इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू होगी। लेकिन अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो बात अभी हजरत अल्लामा रिजवान साहब से आप सुनेंगे, है कि नहीं? हजरत हलीमा के बारे में, है कि नहीं? हजरत हलीमा